Hello students, this is lecture 15 of बेसिक मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम के बारे में बात करेंगे। सो नाउ मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम क्या होती है, ठीक है, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली एंड देन फिजिक्स में कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम, यानी हम मैक्सिमा मिनिमा पता लगाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है y फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और इसका जो ग्राफ बन रहा है गाइस, लेट्स सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि हमने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, और इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस वे में बन रहा है कि यहाँ कर्व ऐसे गया, ऐसे जाके यूं गया। अब आपसे बोले कि मैक्सिमा कहाँ होगा, तो आप में से हर बच्चा बोल सकता है कि सर मैक्सिमा इस प्लेस पर होगा। सो दिस वुड बी द मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम पॉइंट इस प्लेस पर होगा। कोई भी बता सकता है। मिनिमा कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर होगा। लेकिन अब इस चीज़ को समझिए, ये तो आपने क्या किया, कर्व को देख लिया और देखकर आपने बता दिया कि भाई मैक्सिमा यहाँ होना चाहिए, मिनिमा यहाँ होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हम जो कर्व ड्रॉ कर सकते हैं वो कर्व लिमिटेड ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए, जैसे मैंने आपको बोल दिया y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, इसका कर्व बनाओ। ऑल्दो आप में से बहुत सारे बना सकते हैं क्योंकि एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। लेकिन अगर मैं इसमें क्यूब लगा दूं, पावर 5 लगा दूं, तो फिर इसका कर्व बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर उस कर्व को बनाओगे, उससे फिर आप देखोगे कहाँ मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ मिनिमा आ रहा है, तो दैट वुड बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमें बिना कर्व बनाए हुए हम लोग मैथमेटिकली पता लगा सकें कि मैक्सिमा कहाँ होना चाहिए और मिनिमा कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अब बिना कर्व बनाए हुए कैसे पता लगाएं कि कहाँ मैक्सिमा होगा, कहाँ मिनिमा होगा, ये हमारा टारगेट है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर मान लेते हैं एक स्लोप बनाया, ठीक है, एक स्लोप बना लिया, दिस इज dy बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर मैंने एक स्लोप मान लेते हैं यहाँ बना लिया। इस पॉइंट को P बोल दो, इस पॉइंट को आप Q बोल दो, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूँ कि जरा बताओ कि इन दोनों में से कौन सा स्लोप बड़ा होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि स्लोप ऑफ P इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ Q, ठीक है। P का स्लोप Q के स्लोप से बड़ा हुआ, ठीक है भाई, यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई है। यानी कि dy बाई डी एक्स एट P पॉइंट इज ग्रेटर देन dy बाई डी एक्स एज Q पॉइंट, ठीक है, ऐसा हुआ। चलिए, जब हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर अगर मैं स्लोप बनाऊंगा, तो इसका स्लोप जो आएगा, दैट स्लोप इज dy बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक हिंट हमें यहाँ से पता लगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे स्लोप जो होता है वो 0 होता है। चलो, अब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। अगर हम लोग मिनिमा पे पहुंचेंगे और यहाँ टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको जो बाकी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी स्लोप 0 नहीं होगा। यानी हमने एक कंक्लूजन तो यहाँ से ड्रॉ कर लिया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वहाँ पर the slope is always 0. Okay, so at the point of maxima and the minima, slope is 0. But the question is how to identify, because at both point there is slope 0. दोनों पॉइंट पर तो स्लोप 0 हो गया ना। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वहां मैक्सिमा होना चाहिए या मिनिमा होना चाहिए? दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये इस चीज को पता लगाने के लिए अब हम लोग अगली चीज पे जाते हैं। देखो, यहां पर आप देखिए dy बाई डी एक्स
एट पी पॉइंट इज ग्रेटर, ठीक है, इसका वैल्यू बड़ा है और इसका वैल्यू छोटा है। तो अगर मैं चेंज इन स्लोप के बारे में बात करूंगा, तो चेंज इन स्लोप जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज व्हाट, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, यानी कि आप एक स्मॉलर नंबर में से एक ग्रेटर नंबर को माइनस करने वाले हो। अगर स्मॉलर में से ग्रेटर नंबर को माइनस करोगे तो चेंज इन स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पर लिया, हो सकता है इसकी वजह से आ रहा हो, तो फिर मैं आपके लिए यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया एक पी डैश पॉइंट और यहाँ स्लोप बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, क्यू डैश पॉइंट, यहाँ स्लोप बनाया। अब मैं पूछूं कि किसका स्लोप बड़ा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर जो क्यू डैश पॉइंट है उसका स्लोप जो हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, दैट स्लोप इज ग्रेटर, ठीक है, तो ये हमारा बड़ा आ गया। लेकिन अब वापस से माइनस करते हैं, देखो यहाँ पर देखो, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ जो क्यू डैश पॉइंट है, तो स्लोप एट क्यू डैश पॉइंट यानी डी वाई बाई डी एक्स एट क्यू डैश पॉइंट is what I can say smaller than the dy by dx at p dash point। अब आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, ये बड़ा नहीं दिख रहा आपको, ये वाला एंगल तो बड़ा आ रहा है और ये वाला एंगल जो है वो छोटा होगा, ठीक है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो स्लोप हैं ये स्लोप नेगेटिव हैं, दे आर व्हाट, नेगेटिव, यानी कि अगर इसका स्लोप यहाँ पर आ रहा है, जैसे एक नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल कुछ नहीं है, मान लेते हैं एक नंबर की फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि ये स्लोप आ रहा है लेट्स सपोज -0.7, ठीक है, तो ये वाला जो स्लोप आएगा वो -0.5 आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फिर से माइनस करोगे, चेंज इन स्लोप निकालोगे, तो दैट वुड बी अगेन नेगेटिव, क्योंकि आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, यानी आपने क्या किया, -0.7 में से -0.5 किया, तो आ गया कितना, -2। जब ये -2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है दैट इज नेगेटिव, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है गाइस, दैट इज d2y by dx square, this is what d2y by dx square and this is negative, इसका मतलब इसका वैल्यू लेस देन 0 हुआ। यानी अब हमें एक हिंट मिल गया, क्या हिंट मिल चुके हैं अब तक, कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप जो होता है दैट इज 0, लोएस्ट पॉइंट पर स्लोप जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, और बाकी किसी पॉइंट पर स्लोप 0 नहीं होता है। यानी पहली चीज पता लग गई हमको कि जहां मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, वहां पर स्लोप का वैल्यू 0 होगा, लेकिन तो दोनों जगह 0 होता है, इसलिए हम लोग फिर फर्दर सोचने लगे, तो हमने ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके नियर में दो पॉइंट सिलेक्ट किए पी एंड क्यू, ठीक है, तो हम जब हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम जो स्लोप में चेंज देख रहे हैं, दैट स्लोप में चेंज इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव। If the change in the slope is negative, it means d2y by dx square is negative। इसका मतलब हमारे दिमाग में आया, अच्छा जहां मैक्सिमा होना चाहिए वहां पर स्लोप 0 होगा और वहां पर उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ओके, चलिए अब आप बोलेंगे सर यहाँ दूसरी जगह बताओ। जब दूसरी जगह मैं वापस से पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, मान लेते हैं मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ पर A और इस पर स्लोप बनाया, फिर मैंने यहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया लेट्स सपोज B और इसके ऊपर स्लोप बनाया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप अब इनका चेंज देखोगे, मैं इस साइड से समझा देता हूँ, ये समझना आसान रहेगा क्योंकि नेगेटिव में बार बार नेगेटिव बोलना पड़ता है, कि जब मैं यहाँ इस साइड से देखूंगा, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये वाला स्लोप और ये वाले स्लोप को आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला स्लोप आपका स्मॉल आ रहा है और ये वाला जो स्लोप है दिस स्लोप इज लार्ज। सो अगेन चेंज इन स्लोप जब निकालोगे तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग the larger quantity with the smaller one, so d2y by dx square is what, positive। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहां पर d2y by dx square का वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सो अब हमको काफी पिक्चर क्लियर हो गई है। कोई हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा था वो चल रहा था कि हम
हम लोग हर फंक्शन का तो ग्राफ बनाकर नहीं दे सकते। जब हर फंक्शन का ग्राफ बनाकर नहीं देख सकते तो फिर उस केस में हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा पता कैसे लगेगा? तो हमने पाया कि जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वहां पर स्लोप जो है वो जीरो हो जाता है। ये पता लग गया, तो एक हिंट हमारे सामने आ गया। फिर हमने देखा कि जहां मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है वहां पर इसके जो नियर बाई 2 पॉइंट ले लोगे, ठीक है, तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है यानी डबल डेरिवेटिव जो है दैट इज नेगेटिव। तो हमारे दिमाग में अच्छा जहां मैक्सिमा होगा वहां पे d2y/dx² निकाल के देखेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा हो जाएगा और अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पूरी बात समझ में आ गई है, तो अब हम इसके स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि अब हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब कभी भी आपको एग्जाम में दे रखा हो कि भाई y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फाइंड आउट इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एल्गोरिथम निकल गई इसकी पूरी। स्टेप नंबर 1, ठीक है, dy/dx को जीरो कर दो, ठीक है। जैसे dy/dx को जीरो करोगे तो वैसे ही आपके पास में जीरो करते ही 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे एंड फाइंड आउट दी, 2 या 1 पॉइंट जो भी निकल के आएगा, फाइंड आउट दी प्लेसेस और पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स से x1 x2 2 पॉइंट निकल के आ गए जहां पर की स्लोप का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, दैट इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ भी हो सकता है। तो आपने स्टेप नंबर 1 में dy/dx को जीरो करा और जीरो करके वो प्लेसेस फाइंड आउट कर ली जहां पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल डबल डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 2, आप d2y/dx² फाइंड आउट करो, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। निकालने के बाद में अगर आपने d2y/dx² निकाला, लेट्स सपोज किसी पॉइंट x1 पर या x2 पर, एंड ऐसा हुआ कि d2y/dx² लेस देन जीरो आ गया यानी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x1 पर, ठीक है, मैक्सिमा होगा, ठीक है, x1 है at point x1 there is maxima। और अगर ऐसा हो गया गाइस कि आपने दूसरा पॉइंट लिया था d2y/dx² और इसको वैल्यू निकाली आपने x2 पॉइंट पर और इसकी वैल्यू मोर देन जीरो यानी पॉजिटिव आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि एट x2 पॉइंट देयर इज मिनिमा। तो अब हमें कभी भी कोई ग्राफ बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल काम करेंगे। हमको फंक्शन दे रखा होगा कि हमें दिया हुआ है कि y इज फंक्शन ऑफ x, हम उसका सिंगल डेरिवेटिव करके उसको जीरो करेंगे और पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे एंड आफ्टर फाइंडिंग द पॉइंट वी आर गोइंग टू do one more time differentiation, then that would be d2y/dx², and after putting the value of the point x1 and x2, if d2y/dx² is less than 0, then there would be a maxima, and if it is more than 0, then there would be a minima। तो गाइस आपने देखा कि हमने बिना कोई कर्व ड्रॉ करे मैथ्स के थ्रू ही पता लगा लिया कि किस प्लेस पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और किस प्लेस पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिन क्वेश्चन के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि कैसे हम लोग कोई फंक्शन दे रखा हो तो मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।